नमस्कार। आज दो मुस्लिम जिहादियों ने राजस्थान के उदयपुर में एक कन्हैया नाम की व्यक्ति की हत्या कर दी, गला काट कर हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। जो लोग नूपुर शर्मा का समर्थन करेंगे उनका गला काट दोगे? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इन जिहादियों में? सवाल उठता है वहां की सरकार पर, जो कि कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती है। इसका सबूत है, पिछले दिनों दंगा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वहां के मौलवी नूपुर शर्मा को खुली धमकी दी थी। उसने कहा था आंखें नोच लेंगे, हाथ काट लेंगे और न जाने क्या क्या बकता रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुस्लिम प्रेमी सरकार है। कांग्रेस को पूरे तौर से मुस्लिम प्रेमी सरकार कह सकते हैं। आज से नहीं, आजादी के बाद से ही। कश्मीर में माहौल खराब होना, राम मंदिर के लिए इतने साल लटक जाना, धारा 370 लगाना, ये कांग्रेस की ही चालें थीं। हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। हिंदू समाज इतने समय से देखते देखते फिर भी कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कुछ जयचंद टाइप के लोग होते हैं, यानी देश के गद्दार टाइप के लोग होते हैं, वे कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। क्यों वोट देते हैं? इतने साल से देश को बर्बाद करते करते आज भी उनको वोट मिलता है। अखिलेश यादव को आज भी वोट मिलता है, ममता बनर्जी को आज भी वोट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये कुछ संख्या में होते हैं जो देश के गद्दार हैं, उन्हें हिंदू बने रहने का टैग लगा हुआ है। मुस्लिम अपनी हरकतें करेंगे ही, लेकिन उनको जो सपोर्ट करते हैं उन गद्दारों को पकड़ने की ज़रूरत है, उनको सत्ता से हटाने की ज़रूरत है, उनको बाहर करने की ज़रूरत है। ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। किसी का गला काट देना छोटी घटना नहीं है। इस घटना से संकेत मिलता है, यदि ऐसी सरकारों को हटाया नहीं गया तो देश में तालिबान राज, ISIS राज और इस तरह के न जाने कितने राज चलते रहेंगे, क्योंकि वह अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, जैसे वे गजवाए हिंद करना चाहते हैं। हर मस्जिद में, भारत की हर एक मस्जिद में मुल्ला यही समझाता है कि गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद करने के लिए इन पार्टियों ने सपोर्ट किया है। जैसे पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी की सरकार सपोर्ट करती है मुसलमानों को, और बार बार धर्म परिवर्तन और लोगों को दबाया जाता है और हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। वही राजस्थान में शुरू हो चुका है। बार बार यही घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है। मुस्लिम पार्टी होने का टैग अपने सिर पे जो लगा है उसको साबित कर रही है। ओवैसी को कहें तो ओवैसी तो मुस्लिम पार्टी है ही, लेकिन कांग्रेस की पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बोलती है ना। राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी पंडित बोलते हैं ना, लेकिन जनेऊ अब कहाँ चला जाता है जब ये आतंकवादी ऐसी हरकतें करते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका वोट बैंक है। अरे खाली मुस्लिम के दम पे सरकारें नहीं बनाई जा सकती, और अगर थोड़ी जगह बना भी दी तो इससे दशा सुधरने वाली नहीं है। खाली हाय हाय करते रह जाओगे। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो हिंदूवादी हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं मुहिम तेज करने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी बनाने की आवश्यकता है, और ऐसे गद्दारों को देश से भगाने की और इन्हें मार भगाने की, जेल में डालने की और इन्हें फांसी पर चढ़ाने की मैं अपील करता हूं। सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह, कोई भी, भले ही राष्ट्रपति शासन क्यों न लगाना पड़े, ऐसी राज्यों में जहां पर कांग्रेस सरकार है या दूसरी सरकारें हैं जहां पर खराब माहौल है, वहां पर पूरा अधिकार अपने हाथ में लेने की जरूरत है। जैसे कश्मीर में लिया गया, उसी तरह पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान, और एक और राज्य जोड़ दूं साथ में, झारखंड, जहां पिछले दिनों दंगा हुआ सब कुछ, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे कुछ नहीं हुआ, तमाशा हुआ, खाली लीपापोती हुई, कागजी कार्रवाई, उसके सिवा कुछ नहीं। मैं कहता हूं जागना पड़ेगा समाज को, हिंदू समाज को जागना पड़ेगा, और ऐसी पार्टियों की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, जड़ से इन्हें सफाया करना पड़ेगा, तभी देश में शांति होगी। नहीं तो देश में शांति नहीं होगी और
इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हो। सिर्फ ये विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आप कितना देश में परिवर्तन ला सकते हो। आप जागोगे तो आपके आस पास के 2-4 लोग और जागेंगे। इस तरह से एक कारवा बनता चला जाएगा और देश को एक जागृत अवस्था में लाना है। इस माहौल को बदलना है। ये तालिबान राज भारत में नहीं चलेगा। जो तालिबान राज भारत में ये मुस्लिम समाज चलाना चाहता है, इसे खत्म करना होगा। तभी जाके ये भारत की दशा और दिशा सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी। सो फ्रेंड्स, आपको जैसा भी महसूस होता हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि देश की दिशा बदलने के लिए कदम हम ही लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। हिंदू समाज को जागृत करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा और इन गद्दारों को देश से भगाना पड़ेगा, जो हिंदू समाज में बैठे गद्दार हैं, इनको भगाने की ज़रूरत है, तभी जाके शांति फैलेगी। सो फ्रेंड्स, शेयर कर दें इस वीडियो को, पूरे देश में फैलना चाहिए और देश की जो पोजीशन है उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने आज मौन धारण किया तो भविष्य एक अलग मुकाम पे होगा, जिसे संभालना हम लोगों के हाथ में नहीं होगा। आज से ही कदम उठाना पड़ेगा। जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। फिर देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ किस तरीके से शांति कायम करते हैं, कैसे ऐसे लोगों के पैरों में जंजीरें डालकर उल्टा लटका देते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।